ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर इसको समझने से पहले आप इसको देखो। जब अंडर रूट के नीचे अंडर रूट के नीचे अंडर रूट होता है और मल्टीप्लाई में होता है ना, तो कैसे करते हैं, यहाँ पर अनंत तक होगा तो जो यहाँ डिजिट लिखी होगी वही आंसर होगा। जैसे यहाँ 2 लिखा तो 2 आंसर होगा। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिजिट कितनी है 3, तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। इसको देखो तो सर ये तो अनंत तक नहीं लिखा है, यही तो समझना है आपको। तो जब ये अनंत तक नहीं लिखा है तो जैसे जो डिजिट यहाँ लिखे उसको हमने लिख दिया, और इसके बाद आप देखो कितने रूट लगे हैं, 1 2 3, 3 रूट लगे ना। तो जब 3 रूट लगे हुए हैं तो 2 की पावर 3 करो, कितनी 8, और 8 से 1 कम कर दो, इसका मतलब हुआ 6 की पावर 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पर देखिए तो डिजिट कितनी है 7 है ना। अब 7 डिजिट है तो यहाँ हमने कहा कि अंडर रूट कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 16 में से 1 घटाया कितना आएगा 15, तो 15/16। इसी तरह से अगर यहाँ पर 5 बार लिखा हो तो जो डिजिट हो उसको लिख के 31/32 हो जाएगा, ऐसा बनेगा। इसके बाद आप देखो इसको, तो यहाँ पर जब लिखा होगा तो प्लस में लिखा हुआ है और ये अनंत तक है। जो भी यहाँ पर संख्या लिखी होगी वो 2 संख्याओं का गुणा होगा जिनका अंतर 1 आएगा। जैसे यहाँ पर 4 और 5 है ना, 4 पंचे 20, इनका अंतर 1 आया। तो जब प्लस लगा हो तो बड़ा वाला आंसर यानी 5 हो जाएगा, माइनस लगा हो तो छोटा वाला आंसर। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर देखो तो जो 30 आया है वो क्या होगा, 5 6 के 30 होगा ना, माइनस लगा तो छोटा वाला आंसर यानी क्या आ जाएगा 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। इनको देखो, यहाँ पर इसको कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पर जो लिखा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हम 49 लिखा है, 7 होगा, 7 जोड़ोगे 64 होगा, 64 का मतलब 8 अंडर रूट होगा, 8 को यहाँ जोड़ोगे 144 होगा, 144 कितना होगा 12। आप ऐसा कुछ मत करो, साफ छोड़ो, क्या करना है सर वो देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, 136 लिखा ना जी, यहाँ क्या लिखा प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संख्या जो 136 से ज्यादा होगी पूर्ण वर्ग होगी। तो सर कौन सी होगी 144, और 144 का अंडर रूट निकालोगे तो जी कितना आएगा 12। आप समझ पाए बात को जी। अब आप इसको देखो, यहाँ पर जैसे माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा हुआ बच्चा, तो ये 30 है तो 30 से कम ये पूर्ण वर्ग होगा जिसका नाम है 25, 25 और 25 का अंडर रूट कितना आएगा 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। लगा के देखो कि 16 4, यहाँ पर कितना 20, तो फिर घटाया फिर 16 है, फिर 4 आएगा अंडर रूट, तो 4 घटाओगे तो 25 आएगा, 5 बचेगा, अंडर रूट 25 का मान 5, 5 घटाओगे तो फिर 25 आएगा। अब इसका क्या बनेगा, इसका आप देख के बता सकते हो 106 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 106 से कम होगा, 106 से कम का मतलब हुआ 100, और अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, बन गया। ऐसे ही बनाने